जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। मैं तृप्ति आपके सामने अपने हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार नए वर्ष के आगमन की बधाई के साथ आप सबके सामने चैत्र मास की नवरात्रि हम सब के लिए सहायक हो, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। आप सभी के लिए सहायक हो और ये नया साल आप सभी के लिए सुख, संपदा, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना। हम बात करेंगे नवरात्रि की। इसके पूर्व भी जो बीती नवरात्रि थी शारदीय, उस पे भी हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम इस नवरात्रि के दिनों में माँ के आशीष को ग्रहण कर सकते हैं और उसका लाभ पा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि हमारे जीवन में प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार, जो हम सभी को एक अपने कर्मों को करने के लिए नई ऊर्जा के साथ, नए साल के साथ हम सभी के जीवन में आता है। माँ का विभिन्न रूप मनुष्य जीवन में उनके सभी समस्याओं के समाधान के हेतु निर्धारित है और हम अपने जीवन में किसी भी बाधा को शक्ति के द्वारा ही जीत सकते हैं, चाहे वो हमारी मानसिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो या किसी भी तरह की शक्ति हो। तो माँ यानी शक्ति, हमारी प्रकृति की शक्ति, इस ब्रह्मांड की शक्ति, सारे जहां की शक्ति। शक्ति आराधना का ये पर्व हम सभी को उनके ध्यान में संलग्न होते हुए माँ के आशीष से संचित हों, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ध्यान में संलग्न होने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने कर्मों को करना छोड़ देंगे। उनका ध्यान कर लेना ही एक उस अवस्था से, मन की उस अवस्था से जहां हमारा मन अविरल निर्मल हो, अगर हम उसका 5 मिनट भी अपने लिए उपयोगी कर ले तो हम उनकी आशीष से संचित होंगे और पाएंगे कि हम हमारे जीवन में कितने ऊर्जित हैं और एक अलग आभा हम सबके लिए तैयार होगी। 9 दिन सभी को पता है माँ के जो 9 रूप हैं और उनके अलग अलग नाम। हम अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी आराधना करते हैं और भक्तिमय रहते हैं। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बहुत से लोग हैं घर में, किसी एक ने जिम्मेदारी उठा ली 9 दिन के पर्व की, बाकी सदस्य जो बड़े हैं वो तो करते ही हैं, पर घर के बच्चे थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं इन सब चीज़ों से। सबसे पहले एक नियम कर ले कि हम
संध्या आरती सपरिवार साथ में मिल करके करेंगे तो हमारी जो एक परिवार का संकलन हो करके हम उनकी आराधना करेंगे, जिस भी रूप में आरती करें, पाठ करें, उसकी जो ऊर्जा आपके घर में फैलेगी वो आपको खुद ही महसूस होगी कि आपके घर का वातावरण कैसा है या कैसा हो रहा है। माँ स्नेहिल आपके मन की अवस्था को खुद ही पढ़ती हैं और खुद ही जानती हैं। ईश्वर के आगे हम सब एक शीशे के समान हैं। जैसे दर्पण में सब कुछ दिखता है, उनको तो सब कुछ दिखता है। हर पल हर क्षण उनकी दृष्टि हम सभी के ऊपर रहती है। नवरात्रि पूजन में मुख्य बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। लगभग अब हर घरों में कलश स्थापना होती है और कुछ जन स्वयं माँ की आराधना संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के रूप में करते हैं। कुछ लोग शास्त्रीय गण से उनको बुला करके करवाते हैं। उनके द्वारा जो संकल्प कराया जाता है, यानी जो जिन ब्राह्मण को हमने आमंत्रित कर रखा है पाठ पढ़ने के लिए, उनके मुख से आपके सभी सुखों की कामना की जाती है और सभी दुख का हरण हो, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही एक मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिससे आप बाधित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप स्वयं अपने आप संकल्पित हों कि माँ मैं इस परेशानी में हूँ या मेरे जीवन में ये बाधाएं हैं और मैं यथाशक्ति इन 9 दिनों में आपकी पूर्ण सेवा करना चाहता हूँ और इस माध्यम से करना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि आप इसको स्वीकार करें और मेरी इस बाधा को समाप्त करें। आपको जो भी उनसे कहना है आप उस दौरान कहें और सेवा के रूप में आप माँ को जो भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं वो करें। साथ में किसी भी स्त्री का भूल से अपमान ना करें, कोई ऐसी वाणी ना बोलें जिससे उनका मन आहत हो और कन्या पूजन का जो महत्व है इसको समझें और 9 दिन के अंतर्गत 1 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की कन्या की सेवा करें, उनको खुश करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपकी समस्या के समाधान का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। हम जो भी आराधना करते हैं माँ को सब स्वीकार्य होता है, बस आपका मन ऐसे स्थान पे होना चाहिए या कहिए कि कोई भी गंदगी ना हो। गंदगी यानी विचारों की गंदगी, मन की गंदगी में ऐसा नहीं है कि हम किसी को अगर
अपशब्द कह रहे हैं तो ही वो हमारी गंदगी है। हमारे मन में अगर कुछ क्षण के लिए भी किसी के प्रति वो भाव आ जाए जो सहायक ना हो, इससे बचना चाहिए और हमें अपने लिए सहायक होने में तल्लीन रहना चाहिए। आप शुद्ध अवस्था के साथ, शुद्ध मन के साथ, मन में ये प्रण करके, ये तय करके कि माँ की ऊर्जा से आप संचित हो रहे हैं, इन 9 दिनों का पूर्ण लाभ उठाएं और अपने लिए खुद सहायक हों, जिससे ये चैत्र नवरात्रि नववर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से मंगलमय हो और सहायक हो। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की आपदा ना आए, आप सब खुश रहें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। आप सभी को नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। माँ आप सबके घर विराजें, आपको पूर्ण आशीष दे। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशत।